नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी कमेंट्स आ रही है कि भाई सिबिल के अंदर जो दिख रहा है, जो बैंक का नाम दिख रहा है अकाउंट सेक्शन के अंदर, वो तो हमने लोन लिया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे लोन भरें, या ऐसी कोई लोन हमने आज तक ली नहीं है, तो ये क्या है, ये आप हमें बताइए। या ऐसा भी कुछ आ सकता है कि कोई ऐसा ए शाह करके कोई लिखा है, या ऐसे बैंक के हमने नाम भी नहीं सुना तो हमने लोन कहाँ से लिया है, तो हम क्यों भरे ये और कहाँ जाके भरे। मोर इम्पोर्टेंटली उनको ये भी नहीं पता है कि भाई ये लोन जाके भी अगर मुझे भरनी भी है तो मैं कहाँ जाके भरूँ। तो इसी के रिलेटेड ये पूरा डिटेल वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड हो तो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो हम वीडियो स्टार्ट कर दें। सिबिल के अंदर काफ़ी सारे टाइम ऐसा देखा गया है कि भाई कोई असेट रिकवरी कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे कि फोनिक्स ARC, ए शाह, जेम फाइनेंशियल्स, ऐसी एसेट रिकवरी कंपनीज होती है जिन लोगों ने पुरानी जो बैंक से उनका डेटा परचेज किया है। मीन्स उनका जो असेट रिकवरी कंपनी ने वो डेटा उनके जो बाकी है और उन्होंने उनका अभी इंडिया के अंदर काम करना बंद कर दिया, जैसे कि बार्कलेस बैंक थी, ABN एमरो थी, उन लोगों ने उनका बैंकिंग यहाँ पे इंडिया में बंद कर दिया है। तो उनका पूरा पोर्टफोलियो है जो ये एसेट रिकवरी कंपनी ने परचेज़ कर लिया है। तो अभी नॉर्मल एक कस्टमर है, उनको क्या प्रॉब्लम है कि भाई सिबिल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई फोनिक्स ARC, तो ये है क्या फोनिक्स ARC। अगर प्रोफेशनल्स है तो उनको थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई कोटक का कोई एसेट कोई यूनिट है या उनकी कोई सिस्टर कंसर्न है, बट एक नॉर्मल कस्टमर को नहीं पता चलेगा। फिर ऐसी नई नई काफ़ी सारी एसेट रिकवरी कंपनीज़ है कि जिनका भी उसके अंदर नाम होता है। तो इसको कैसे डील किया जाए, पहले तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे कभी भी कोई सिबिल के अंदर आता है तो फर्स्टली आप ऐसा ट्राई कीजिए कि कहीं गूगल में से नाम डाल के कहीं से भी आपको कोई कनेक्शंस पता चल जाए, या उस कंपनी की वेबसाइट हो, वहाँ पे कोई कस्टमर केयर नंबर हो या ईमेल एड्रेस हो, वहाँ पे आप मेल करके भी चेक कर सकते हो कि ये भाई क्या है। तो आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई ये पुरानी कोई बैंक थी, इनका पोर्टफोलियो इन लोगों ने परचेस किया हुआ है। मान लीजिए ये भी नहीं मिल रहा है, आपको गूगल से नहीं मिल रहा है, कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा है, आपको टोल फ्री नंबर भी नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और उन्होंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे डील किए होते हैं। तो कोई भी इस चीज़ में घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं कि भाई ये कौन सी बैंक है या क्या है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट के तहत या कोई डुप्लीकेट अकाउंट या किसी और का अकाउंट आपके अंदर आ गया हो, ऐसी भी संभावनाएं कुछ कुछ होती है कि जिसके अंदर किसी और का लोन आप में आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि भाई पुरानी बंद बैंक हो गई उसी का पोर्टफोलियो होता है। तो ये जो पूरा काम है कोई एक्सपर्ट से ही आप करवाइए, वरना क्या होगा कि आप सिंपल मेल करते रहोगे तो आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, और मान लीजिए रिप्लाई भी मिल गया तो एक मन में आपको हमेशा डर रहेगा कि ये साला इतना सारा अमाउंट मैं भरवा रहा हूँ, मेरा 2005 का 2010 का कोई लोन है, मान लीजिए कोई सिटी फाइनेंशियल का लोन है, आपने 1 लाख रुपए का लिया था और कुछ कारण से उस टाइम आप नहीं भर सके थे और अभी भरना चाहते हो, और बैंक बोल रही है कि ठीक है 75,000 दे दो, हम सिबिल भी ठीक कर देंगे आपका और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देंगे। तो भी एक फियर रहता है आपको कि आफ्टर मेकिंग द पेमेंट सही में ये मेरा अपडेट होगा कि नहीं होगा, और बैंक ये नो ड्यू सर्टिफिकेट देगी या सेटलमेंट अगेन सर्टिफिकेट देगी और ये मेरे 75,000 चले जाएंगे तो मैं कहाँ पे कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि ये नॉर्मल बैंक्स तो है नहीं कि आप ब्रांच में जाके तुरंत ही कांटेक्ट कर पाओ उन लोगों को। तो इन सब सिचुएशन में मेरी एडवाइस यही रहेगी आप लोगों से कि आप प्रॉपरली कोई एक्सपर्ट से काम कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उनके साथ काम कीजिए कि जिससे कहीं पे भी आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट नहीं हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, और आप एक कॉन्फिडेंटली वो पेमेंट करके आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट के रिलेटेड जो भी नेगेटिव फ्लैग है रिपोर्ट के अंदर वो अच्छे से आप अपडेट करवा पाए। वरना ऐसे कर सकते, काफ़ी सारे लोग ऐसे गूगल में सर्च करके वहाँ पे पेमेंट करके करवा देते, बट हमारे पास काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उन लोगों ने पेमेंट भी करवा दिया है, बाकायदा पेमेंट वहीं पे गया है, उसी पुराने बैंक के असेट रिकवरी पोर्टफोलियो में से उनका पेमेंट गया है। तो बट अल्टीमेटली होता क्या है कि वो अकाउंट उन लोगों ने सेटल कर दिया है। अभी समझिए कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो गई है। एक तो पुराना अकाउंट 15-20 साल महान गूगल में से ढूंढ के, मेल ढूंढ के या कस्टमर केयर में कॉल कर के अमाउंट मिली, ये आपने पेमेंट भी करवा दिया, पेमेंट करवाने के बाद भी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी मान लीजिए मिल गया,
अभी इनमें भी नो ड्यू सर्टिफिकेट मिला या सेटल है कि क्या है पता नहीं। आफ्टर 2-3 महीने 4 महीने के बाद आपको पता चला कि भाई ये तो सेटलमेंट हो गए मेरे साथ, अभी सेटलमेंट से राइट ऑफ निकल के सेटलमेंट आ गया, तो अगेन आप वहीं पे वहीं खड़े हो। नहीं आपको जिस लिए लोन लेना था या जो वर्ड निकालना था वो निकला, आपका टाइम वेस्ट हो गया और पैसे भी चले गए। तो कभी कभार क्या होता है कि बहुत ही हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि हमारा पैसा बच जाए उन तरकीबों में या वो सब करने में हमारे पैसे भी चले जाते हैं, जो हमारा काम है वो भी नहीं होता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर अगेन हम लोग फिर क्या करते हैं कि क्रेडिट रिपेयर कंपनीज़ के पास जाते हैं या कोई एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो आपका फिर माइंडसेट ही नहीं होता है कि फिर अगेन उस बैंक में पेमेंट करो। फिर आप डिफरेंट अपने वेज ढूंढना स्टार्ट कर दो कि भाई छोड़ो अभी लोन ही नहीं लेना है, किसी दोस्त के नाम ले लो, रिश्तेदार के नाम ले लो, ये सब होता है। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी आपसे कि अगर ऐसी कोई बैंक आ जाती है तो आप पहले ट्राई कीजिए या आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। आप हमें भी कॉल कर सकते हो, हमारी फ्री हेल्पलाइन है अवेलेबल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स आपको दी गई है। आपको कॉल करने के कोई चार्जेस या एडवाइजिंग के कोई चार्जेस आपको नहीं देने, बट आपके हार्ड अर्न मनी कहीं पे चले जाए, आपका टाइम वेस्ट हो, आपने जो विचार के लिए आप लोन के लिए या जो आपका क्रेडिट ब्यूरोज़ के जो प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए पेमेंट भरने के लिए आप रेडी हुए हो, वो सब वेस्ट नहीं हो जाए और वहीं के वहीं नहीं रहो। एक बार जैसे मैंने मेरे दूसरे वीडियोज़ में भी बताया कि एक ऑल्टरनेट वे या एक जो सेकंड ओपिनियन होता है या एक्सपर्ट एडवाइस है वो आप ले लीजिए कीजिए कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका जो भी काम हो प्रॉपरली हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लोन्स और क्रेडिट ब्यूरो के रिलेटेड अगर आपको जाननी है तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।